नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। आज बच्चों हम आपके सामने कक्षा 8 गणित में अध्याय 2 वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित चर्चा करेंगे और इसी संबंध में हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। सबसे पहली चीज़ आती है जो हमारा वर्गमूल है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ग क्या है। वर्ग का मतलब होता है बेटा, अगर इसे हम बोलें तो किसी की भी घात 2। वर्ग का मतलब क्या होता है कि उसकी घात 2, यानी कि घात के ऊपर हम जो हमारी बेटा कोई भी संख्या दे रखी नहीं, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, उसकी घात 2 होनी चाहिए। अब घात 2 का मतलब क्या है, यानी हमें दिया है बेटा, किसी ने अगर मान लो दिया है कि 3 दिया है, ये हमसे कहे कि 3 का वर्ग कीजिए। क्या करना है बेटा, हमें 3 का, अगर हम वर्ग की बात करें तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, कि 3 की घात 2, यानी घात 2 का मतलब है जितनी जिसकी घात है वो उतनी बार रिपीट होगा गुणा में। यानी वो संख्या हमारी 3 की घात 2 थी, अब 3 बेटा हमने 2 बार रिपीट कर लिया तो 3 तिया कितना हो गया हमारा 9। ये हो गया 3 का वर्ग। अब हमारे पास कोई भी संख्या हो सकती है, उस संख्या का वर्ग का मतलब होता है कि उस संख्या की घात 2, यानी 2 बार उस संख्या की अगर हम आपस में गुणा कर दें तो वो उसका वर्ग हो जाता है। हम बात करें वर्गमूल की, जैसे बेटा नाम है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है कि घात 1/2। घात कितनी बेटा उसकी 1/2। अगर हम किसी की घात आधी कर दें तो वो कहलाता है उसका वर्गमूल। कैसे, हम बात करें, अब कोई ऐसी हम पूर्ण वर्ग संख्या ले रहे हैं, हम 4 है हमारी, 4 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 की घात 2, ये लिख सकते हैं ना। हमें करना है क्या, वर्गमूल करना है। अगर वर्गमूल का मतलब होता है एक निशान लगाते हैं, इसे हम कहते हैं अंडर रूट या वर्गमूल, इसी का नाम है। यहाँ बेटा छुपा रहता है 2। अब इसे हम लगाएं, अगर हम ना भी लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा सीधा सीधा ये वर्गमूल हो रहा है। वर्गमूल का मतलब होता है कि जो भी संख्या उसकी घात 1/2। अब यहाँ क्या होगा, इस 2 से ये घात 2 तो हो जाएगी हमारी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 2 की घात 1, और किसी की भी घात 1 का मतलब होता है कि वही संख्या जो हमारे पास थी, यानी आंसर हो गया इसका 2। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अब वर्गमूल ज्ञात करने में हम 2 तरीके यूज करेंगे यहाँ, एक भाग विधि और एक जोड़े बनाकर। अब जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनका तो हम भाग विधि से भी या पूर्ण वर्ग बनाकर भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कोई संख्या हमें दे रखी है 4 दे रखी है, कैसी है बेटा, पूर्ण वर्ग संख्या है ये, क्योंकि 2 का वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका वर्गमूल होता है क्या, +-2। यानी ये संख्या हो सकता है प्लस की हो या फिर माइनस की हो सकती है। इसके बाद हम अगर देखें तो एक बात ध्यान रखनी है हमें कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या प्राप्त होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या प्राप्त होता है। हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। जैसे मान लो हम बात करें 2 कैसी हमारी सम संख्या है, इसका हम वर्ग कर रहे हैं, कैसा हुआ प्राप्त हुआ, 2 का वर्ग हो गया 4। कैसी संख्या आई, सम संख्या का वर्ग कैसे आई, सम। हम 3 की बात करें, 3 हमारी कैसी है, विषम संख्या है, इसका वर्ग कर रहे हैं, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। तो विषम संख्या का वर्ग हमें क्या प्राप्त हुआ, विषम संख्या, और सम संख्या का हमें जो वर्ग है वो क्या प्राप्त हुआ, सम संख्या। इसके बाद हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज कहती है, जो कि बेटा हमारी दे रखी है हमें पेज नंबर 72 पर। हमें पेज नंबर 72 पर दे रखी है जो प्रश्नावली है हमारी 2.2a। अब हम बेटा 2a की बात करें तो इसे अगर हम इसे हटा देते हैं तो सीधा सीधा हम करते हैं 2a की बात।
तो 2A में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दिया है पहला क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 2A का पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या कहा इसने कि 1 से 15 के बीच की, और वो भी कौन सी, सभी विषम संख्याओं के वर्ग, विषम संख्याओं के हमें ज्ञात करनी है बेटा वर्ग। अब हम देखते हैं कि 1 से 15 के बीच विषम संख्या कौन सी है। भाई हम वर्ग तो तभी करेंगे जब हमें पता होना चाहिए विषम संख्या है कौन सी। तो बेटा 1 से 15 के बीच जो हमारी विषम संख्या है वो कौन सी है, हम पहले उन्हें लिखेंगे कि बीच विषम संख्याएं। बेटा विषम संख्या होगी हमारी, एक तो हमने छोड़ देना है, उधर 15 छोड़ देना है। कौन कौन सी होंगी, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये हमारी क्या हो गई, 1 से 15 के बीच की हमारी विषम संख्या है। हमें बेटा इनके वर्ग कर रहे हैं। हमने ले लिया 3 का क्या करना है, हमें वर्ग करना है। वर्ग का मतलब हमने आपको बताया क्या होता है कि उसी संख्या की पुनरावृत्ति, यानी घात 2 है, इसका मतलब ये 2 बार लिखा जाएगा। तो 3 तिया कितना हो गया हमारा, 9, ये हो गया आंसर। हम करें 5 की बात, 5 का वर्ग 5 गुणा 5, यानी कि ये हो गया बेटा हमारा 25 आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा 7 की। अब 7 का वर्ग हमारा कितना हो गया बेटा, 7 गुणा 7, आप सब जानते हैं 7 सत्ते 49 आंसर। इसी प्रकार बेटा हम 9 का भी वर्ग कर सकते हैं, इसी प्रकार 11 का भी वर्ग कर सकते हैं, और इसी प्रकार हम 13 का भी वर्ग कर सकते हैं। अगर 9 का करें हम तो 9 गुणा 9 कितना हो गया, 81। 11 का करते हैं हम, 11 मल्टीप्लाई 11 कितना हो गया, 11 11 121। इसके बाद अगर हम 13 का करते हैं तो 13 गुणा 13 169। इस प्रकार बेटा ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बेटा हमारा, दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि निम्न, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हमें, इसमें दे रखे हैं इसने 4 खंड। हम बात करें, पहला खंड दिया हमें, इन्हें क्या दिया है इसने, 56 का वर्ग करना है हमें। सेकंड दिया है इसने 82 का वर्ग। थर्ड दिया है इसने हमें 65 का वर्ग। बेटा ये, और फोर्थ और दिया है इसने, वो दिया है 75 का वर्ग, यानी 75 का वर्ग। अब ये करने हैं बेटा हमें, तो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन लिख किया इसका। सबसे पहली संख्या क्या है हमारे पास, फर्स्ट हमें करना है 56 का वर्ग। आपको हमने क्या बताया, किसी का वर्ग करना मतलब होता है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 56 गुणा 56। एक तो बेटा आप इसकी साधारण विधि से भी गुणा कर सकते हैं, 56 की 56 से मल्टीप्लाई। दूसरा, अगर आप एक लाइन में करने चाहें तो एक लाइन में कर सकते हैं। हमने 56 ऊपर लिखा, 56 लिखा नीचे। सबसे पहले नियम ये कहता है कि इसकी इससे करो, यानी ऊपर वाले की नीचे वाले से करो, फिर इसकी इससे करो, यानी कि इससे करनी है हमें, फिर प्लस का निशान लगाना है, और फिर इससे करनी है, यानी इसकी मल्टीप्लाई करी, प्लस लगाया, और इसकी मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई को हमने क्या कर देना है,
दोनों की मल्टीप्लाई को जोड़ देना है, और जो भी इनकी मल्टीप्लाई आएगी जोड़ के उसे हम नीचे लिख देंगे, फिर जो बचा और लास्ट में हम इस लाइन की करेंगे। ये तो हो गया हमारी एक लाइन में गुणा। कैसे कि 6 छंग 36 का बचा आया हमारा 6, हासिल में गया 3, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 30 और 30 60 और 3 63 का 3 हासिल लगे 6, 5 पंजे 25 और 6 31, इन 31 और 36 आ गई हमारी। इस तरह से हम एक लाइन में भी कर सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई। तो हम बेटा क्या लिखेंगे, इसकी गुणा कितनी हो गई हमारी 3136, यही हो गया हमारा 56 का वर्ग। आगे देखें हम 82 का करना है, इसी प्रकार हमें सेकंड इसका 82 का वर्ग। तो बेटा इसका मतलब भी क्या हुआ कि 82 गुणा 82। अब आप जानते हो कि एक लाइन में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक लाइन में भी कर सकते हैं, कि अगर हम करेंगे तो क्या, एक बार फिर लिख कर समझा देते हैं आपको। 82 की हमें किससे, 82 से करनी है, पहले इसकी इससे, ये नियम कह रहा है 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 16 और 16 32 के 2 हाथ से लगा 3, 8 अट्ठे 64 और 3 67, यही हमारी ये हो गई बेटा हमारी 67 24 आंसर। 2 लाइन में तो आप कर सकते हैं गुणा आसानी से, कि 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर अब दो ऐसा हम 2 लाइन से भी करके चेक करते हैं कि 67 24 आई है हमारी। क्या किया हमने, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16 का 6 हाथ लगा 1, 8 अट्ठे 64 और 1 65, 4 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा हमारे पास 1, 6 और 1 7, वही आया 67 24 जो हम एक लाइन में निकाल रहे थे। इसके बाद देखते हैं बेटा, अब थर्ड और फोर्थ पार्ट है इसके, ये भी इसी की तरह होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ परिमेय संख्या दे रखी हैं, जैसे कि फर्स्ट में दिया है हमें -5, सेकंड में दिया है हमें 13/17, 13/17, थर्ड में दिया है हमें -6/7, -6/7, फोर्थ दिया है हमें 15/19, फिफ्थ दिया है हमें -125, -125, और सिक्स दिया है हमें 9/-23, 9/-23। हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो बेटा हम पहला लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया फर्स्ट, हमें किसका करना है, -5 का वर्ग करना है। तो आप जानते हो वर्ग का मतलब क्या है, कि उसकी 2 बार मल्टीप्लाई, -5 गुणा -5। अब आपने देखा कि माइनस की गुणा अगर हम माइनस से करें तो क्या आता है, प्लस। तो प्लस हो गया बेटा, प्लस को लगाओ या मत लगाओ आ गया, उससे कोई अंतर नहीं होता हमें। अब माइनस माइनस खत्म हो गया हमारा, तो हमारे पास क्या बचा, 5 गुणा 5 और 5 पंजे 25 हो गया। ये हो गया आंसर। सेकंड देखते हैं हम, हमें दिया 13/17। बेटा इसका भी हमें क्या करना है, वर्ग करना है, इसलिए हमने घात 2 लगा दी। तो इसका मतलब क्या है कि 13/17 गुणा 13/17। यानी इसे बेटा अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 13 गुणा 13 अपॉन, एक बार में इन्हें एक साथ कर दो, 17 गुणा 17। यानी अंश की अंश से और हर की हर से होती है हमारी। अब हम बेटा इन्हें गुणा करें, अगर हमें 13 13 आप जानते हैं कितना होता है, अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप यहाँ लिख सकते हो 13 13, वही एक लाइन गुणा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 1 तिया 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 और 3 6 और 1 एकम 1। इन तुम्हें पता चल गया कितना आया, 169। यानी कितना हो गया हमारा, 169। 17 17 बेटा वैसा पता होता है, क्योंकि 20 तक आपको वर्ग पता होना चाहिए। 17 17 हम जानते हैं 289। अगर चाहो तो आप चेक कर सकते हो, 17 17
7 7 49 करना, हासिल लगे 4, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 7 14 और 4 18 के 8, हासिल लगा 1, 1 एकम 1 और 1 2, 289 हो गए हमारे पास। वो हमने लिख लिया 17 17 289 एंड 289 और ये होगा बेटा हमारा आंसर। हम थर्ड और देखते हैं इसका। हमें दिया बेटा माइनस का 6/7 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस के 6/7 की मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के 6/7। अब बेटा जानते हो आप जब 2 माइनस आ रहे हैं तो माइनस माइनस तो हो गया हमारा प्लस, तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर तो भाई हुआ 6 गुणा 6 और नीचे हुआ 7 गुणा 7। आप जानते हो 6 छंग कितना हो गया 36 और 7 7 49 आंसर। अब बेटा इसके ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। अब अगली प्रश्नावली देखेंगे। अगली प्रश्नावली में कह रहा है ये कि निम्न के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब बेटा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 विधियां होती हैं। हम वर्गमूल की बात करें, अब तक हम बेटा क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे और अब क्या करेंगे हम वर्गमूल। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। नंबर 1 तो होती है हमारे पास गुणनखंड विधि। कौन सी, गुणनखंड विधि। और दूसरी होती है बेटा हमारे पास भाग विधि। भाग विधि। अब बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी गुणनखंड विधि की। गुणनखंड विधि है क्या और किस प्रकार ये काम करती है। जैसे बेटा आपने मान लो एक संख्या ले ली 16। अब इसके टुकड़े करने होते हैं आपको। हमने सबसे पहले सबसे छोटी संख्या होती है 2, उससे काटते हैं। अगर उससे नहीं कटता है तो उससे बड़ी से ऐसा हम इसे काटते चले जाएंगे कब तक, जब तक नीचे 1 ना बन जाए। 2 से काटा बेटा 2 8 16, फिर 2 से काटा बेटा 2 चौक 8, 2 से काटा 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 एकम 2। ये बेटा इसके टुकड़े आगे बन गए। अब इन टुकड़ों को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 16 बराबर कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब बेटा क्योंकि हमें क्या करना है वर्गमूल, इसलिए हम क्या करते हैं इनके वर्गमूल का मतलब क्या है, पावर 1/2 करनी है उसकी। तो पहले बेटा हमने 2 2 के पेयर बना लिए, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। अब हम देखते हैं अगर पेयर बनते हैं पूरे तब तो ठीक, अगर पेयर नहीं बनते तो हमारा ये वर्गमूल इससे नहीं निकल पाता। तो बेटा हम क्या करते हैं, पेयर में से एक एक उठा लेते हैं। यानी ये संख्या है हमारी √16। ये 16 के पेयर तो हो गए बेटा हमारे ये। अब हम बात करें 16 का वर्गमूल की, तो बेटा वर्गमूल करेंगे तो इन पेयर में से एक एक उठा लेंगे हम। एक यहाँ से उठा लिया, 2 2 के 2 एक पेयर है ये, यहाँ से 1 2 उठा लिया और एक इस पेयर का उठा लिया। 2 दूनी कितना हो गया बेटा हमारा 4। ये जो विधि है बेटा इसका नाम है गुणनखंड विधि। अब इसके साथ संबंधित देखेंगे हम प्रश्नावली जो कि हमें दे रखी है। अब बच्चों हम देखते हैं एक्सरसाइज हमारी 2B। इसमें हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड विधि से निम्न के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहली संख्या दे रखी है बेटा हमें, इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं 77 और 44। अब इसके बेटा हमें क्या करने हैं, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो हम 77 44 के अगर हम पेयर बनाएं, पहले 2 से काटते हैं, 2 तिया 6 बचा 1 हो गया हमारे 17 और 2 8 16 बचा 1 हमारे हो गए बेटा ये 14, 2 7 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं हम, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12। फिर 2 से काटा हमने, 2 से 1 में जाएगा नहीं 19 में जाएगा, 2 नेम 18 बचा 1 13 हो गए, 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16। फिर काटा हमने 2 से, 2 चौक 8 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर काटा बेटा हमने 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर काटा हमने 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2।
अब बेटा इसके बाद 2 से कटना ये बंद हो गया। हमने 3 उठाया, 3 से सोचा 3 चौक 12 नहीं कट रहा, 4 से काटा नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कटा, 7 से काटते हैं तब नहीं कट रहा, ये कटेगा सीधा हमारे आए किससे 11 से। 11 ही कम 11 बचा 1 हो गया 11, 11 ही कम 11। फिर बेटा हमने 11 से करा 1। अब हमारी इस संख्या के जो टुकड़े हैं यानी कि हमारा 77 44 किसके बराबर हो गया बेटा, इन सब गुणा में लिख देंगे हम 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 बेटा गुणा 11 गुणा 11। हमें करना है इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल करने के लिए बेटा किसका करना है, हमें चाहिए वर्गमूल 7744 का। इसके लिए हम करते क्या है, जो संख्या दे रखी है उसके हम 2 2 के पेयर बना लेते हैं, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। पेयर का बेटा एक एक उठा कर रखना होता है, एक यहाँ से रख दिया, एक इस जोड़े में से निकाल लिया, एक इस जोड़े में से निकाल लिया और एक यहाँ से ले लिया हमने। अब बेटा हमारे पास क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 की मल्टीप्लाई करनी है हमें कितने 11 से। तो 11 8 कितना हो गया हमारा बेटा 88। यही हो गया हमारा 7744 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल। बेटा एक पार्ट और ले लेते हैं इसका, सेकंड देखते हैं हम। हमें दिया है 11664। आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें छोटी संख्या 2 से काटा हमने, तो 2 से ये 1 में नहीं जाएगा इसलिए 2 अंक ले लिए, 2 पंजे 10 बचा 1 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा बेटा 2 दूनी 4, 1 18, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 हो गया हमारा 11, 2 पंजे 10 बचा 1 16 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा बेटा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, फिर बेटा 2 से काटा हमने 2 तिया 6, 1 12 हो गए। अब बेटा ये 2 से हमारा नहीं कट रहा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ गई। अब हम देखते हैं 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 बचा 1 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9 कट गया 3 से बेटा, 3 दूनी 6 बचा 1 हो गया हमारे 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर काटा बेटा 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर काटा बेटा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर काटा 3 से, 3 नम 27, फिर काटा 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से ले लिया। अब आ गया हमारा अंत में 1। हमें कब तक काटना है, जब तक अंत में 1 ना आ जाए। हमारे पास बेटा संख्या है 11 66 4 के टुकड़े हमारे क्या बने, 1 2 3 4 बार तो हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब बेटा 3 देखे हमने, 1 2 3 4 5 6 बार 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें करना क्या है बेटा, इसका वर्गमूल यानी अंडर रूट 11664 का वर्गमूल करने के लिए क्या करते हैं, हम 2 2 के पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये और एक ये। पेयर का एक एक अंक उठा लेते हैं हम, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब बेटा इनके हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108। यही बेटा इस संख्या का वर्गमूल हुआ हमारा। अब इससे हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। बेटा इससे आगे का आंसर हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।